हाय फ्रेंड, देखिए मेरा नाम राहुल सिंह है और ये कन्हैया कुमार जो जेएनयू का स्टूडेंट जिसने भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उसने अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया है। तो उस इंटरव्यू के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। मतलब उसके विचारों के प्रति हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अपने विचार उस पर रख रहे हैं। तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये कहाँ है सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो, बोला हाँ। तो पीछे से जाकर के जो धब्बा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये धब्बा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ है, बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ धब्बा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है, मैं समझता हूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए गरीबी के खिलाफ भी और बेरोजगारी के खिलाफ भी। अगर इसके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम ठीक समझते हैं कि हम जो भी है, हमारा स्ट्राइकर इधर उधर चला जाएगा। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोच के करेंगे। कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधा सच जो ये लोग यहाँ बता करके गए हैं, उसमें अगर हम अपने दिमाग से सोचे तो क्या पाते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक किया गया आतंकवाद के खिलाफ, नतीजा क्या है? उसके बाद 42 जवान मारे जा चुके हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी है। अब भाई अच्छा, ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ही बोल रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक के बाद हम लोग किए थे पाकिस्तान के जो उनकी टेरिटरी में कुछ टेररिस्ट कैंप थे, हमने उन लोगों के ऊपर जाके हमारे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने कुछ ऑपरेशन किया था, उसको हम सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे हैं। ये एक मिलिट्री वर्ड है सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर हम नहीं जाते हैं। हम ये देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है क्या। देखिए, आए दिन हमारे देश में अटैक होते रहते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। एक बार दिया गया, भारत की तरफ से दिया गया, नहीं दिया गया उसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कहा गया कि दिया गया, तो हम ये मानते हैं कि दिया गया। अगर हमारे डीजीएमओ, आर्मी की डीजीएमओ ने कहा है कि हमने कोई स्ट्राइक की है, तो मैं इस भारत का नागरिक हूँ और मैं इस बात को मानूंगा, क्योंकि मैं इस बात का नागरिक हूँ कि हाँ स्ट्राइक हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि स्ट्राइक हुई है और मेरे सैनिकों ने जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट को मारा है, लेकिन इसको धप्पा बोलना नहीं कहते हैं, छुपन छुपाई नहीं खेला जा रहा है सर। इसको ये एक सैनिक अपनी जान हथेली पर ले करके उस पार जा करके उस आदमी को मार के आया जिसने आपके देश के सिपाही को मारा है। और सर वो धप्पा बोल के नहीं आया था। और इंडियन आर्मी का आपने कहा ना, पीछे से जाके धप्पा बोल देते हैं, हम लोग का इतिहास रहा है सर, उठा के देख लीजिए। आपके जो रिश्तेदार है ना 1971 में, पीछे से धप्पा उन लोगों ने बोला था। हम हमेशा सामने से धप्पा बोलते हैं साहब, पीछे से धप्पा बोलने वाले हम लोग नहीं हैं, ठीक है। और इनका अभी बाबा रामदेव जी के ऊपर जो आया है वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा रामदेव से ये लोग बहुत चिढ़ते हैं, हम भी कोई खास उनसे प्रेरित नहीं है। लेकिन देखिए, आप KFC अमेरिकन फ्राइड चिकन, मतलब अमेरिका का एक चिकन है, उसका ऐड आए तो आप लोग खाएंगे। मैकडी का आप लोग खा रहे हैं, आप लोग जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सबको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक पतंजलि अगर भारतीय एक ब्रांड है जो कि आपको नेसेसरी आइटम्स आपको दे रहा है, देश में अपना बना हुआ सामान दे रहा है, उसको खरीदने में, उसको इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बाहर की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप स्वदेशी कुछ इस्तेमाल करिए। और अगर इसके लिए कोई स्वदेशी आदमी अपनी ब्रांडिंग करता भी है तो वो कोई पाप नहीं है भाई। क्या बाहर की कंपनियां अपनी ब्रांडिंग नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं।
ब्रांडिंग करनी है, सबको करनी है, वो भी कर रहा है, तो उसमें कोई कोई वो पाप नहीं है। और वो व्यापारी है तो है, व्यापारी होना कोई पाप है क्या? नहीं। अब आपने एक और बात कही कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक का क्या रिजल्ट है, उसके बाद भी 42 जवान मारे गए हैं। आपके कहने के अनुसार हम आपको एक बात समझा रहे हैं कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, इसका क्या मतलब था? ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद भी बहुत सारे बम धमाके हुए, आज भी टेररिज्म है। तो क्या आपके कहने का क्या मतलब है कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को नहीं मारना चाहिए था? क्योंकि सिंपल सी बात है, ओसामा बिन लादेन को मार दो, आज आप बगदादी को मार दोगे तो क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा? लेकिन क्या इसका क्या मतलब है कि बगदादी ने इतने लोगों को मारा है, हम उसको ना मारें? आप क्या बोल रहे हैं सर? आप एक बार सोच करके बोलिए। और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद 42 जवान शहीद हो गए। अरे सर, 120 करोड़ की जनता है इस देश के अंदर, ठीक है? इतना बड़ा बाउंड्री है, इतना बड़ा देश है, हम लोग का इतना बड़ा बाउंड्री है। अब एक बात बताइए सर, इतने बड़े देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बलिदान तो दिए जाएंगे ना सर? और वो लोग वहाँ मरते हैं तब हम यहाँ जीते हैं सर, ठीक है? तो आप थोड़ी शर्म करिए सर, आप क्या बोल रहे हैं? आप इस बात का ध्यान रखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और या आप कहते हैं कि बेरोजगारी पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, गरीबी पे करिए, मैं भी यही कहता हूँ, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए सर, आतंकवाद खत्म ना हो, बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो जाए, तो जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो रोजगार ले करके क्या करेगा और अमीर बन करके क्या करेगा? पहले तो प्राथमिकता आदमी को जिंदा रखना है ना सर। आदमी अगर जिंदा नहीं रहेगा तो रोजगार लेकर के और अमीर बन करके क्या करेगा सर? ठीक कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्र के हित में जो बातें होती हैं, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सर, राष्ट्र के हित में सबसे प्रथम बात जो है, सबसे प्राथमिकता जिसको दी जाती है, उस राष्ट्र के लोगों को जिंदा रखने की प्राथमिकता होती है। तो जिंदा हम तब रहेंगे जब आतंकवाद सर खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पॉवर्टी और बेरोजगारी को जो है ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है सर। लेकिन आप मेरे को ये बताएंगे कि इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो फिर चलो, मोदी जी जो मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को इसमें नहीं रखना चाहता हूँ, मोदी जी एक व्यक्ति विशेष हो गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं? ये एक भाषण देना छोड़ करके आप ब्रांडिंग की बात करते हैं सर। आपसे ज़्यादा ब्रांडिंग करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। आप भारत माता का मुर्दाबाद आप बोले थे, देखिए मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ कि बस मैं आपको नहीं उसके लिए, लेकिन आप बोले थे और उसके बाद आप जेल गए। जेल से आने के बाद आप जेएनयू में क्या करने गए थे? ब्रांडिंग ही तो करने गए थे सर। आप अपनी ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं सर? यहाँ आप अपनी भी तो ब्रांडिंग कर रहे हैं। सबको ब्रांडिंग करना है सर, वो भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोदी जी भी ब्रांडिंग कर रहे हैं और आप भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है? इस देश के प्रति सर सोचिए। इस देश के युवा जो हैं वो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जेएनयू से पीएचडी होल्डर हैं, जो हम सुने हैं। हम नहीं, इस बात का तथ्य हमारे पास या हम इसके लिए श्योर नहीं है, हम सुने हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप पीएचडी होल्डर हैं। बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, हम बहुत छोटे हैं, हम ये सब नहीं पढ़े हैं अभी, लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। तो युवा सब हम लोग का देश का आपको फॉलो करेगा सर, और आपको जब फॉलो करेगा ना सर, तो ऐसा आप विचार रखेंगे तो सर हम लोगों का देश का युवा भटक जाएगा सर। आप ध्यान दीजिए सर, ये सब आप गलत बोल रहे हैं सर। बस हो गया।